जी, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने ये वचन दिए हैं। आइए हम वचनों में परमेश्वर के जो वचन है, इस तरीके से उसने हमें बचाने की कोशिश की है, हम सबको बचाने की कोशिश की। वो परमेश्वर महान है, उसकी योजना है कि वो हमें बचाएगा, क्योंकि हमारी दौलत, हमारी जो भी इज्जत शोहरत है, वो काम नहीं आ सकती। तब उसने ये जान लिया कि जो हमारी दौलत है, जो हमारी इज्जत है, जो हमारी शोहरत है, वो काम नहीं आएगी। इसलिए वो उसने बचाया है, इस बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को दिया है कि हम उस पर चलें, कि हम उस पर चलें ताकि हम बचें और दूसरों को बचाएं। वे संसार में प्रभु महान जीवित परमेश्वर है, वो सबके लिए ये पवित्र शास्त्र दिया है कि सब इस पर चलें और मुझे जाने कि मैं कौन हूं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर, आज जो नहीं जान रहे वो भी जान ले कि परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नसरी में उसका जो है मनुष्य कन्वर्ट हुआ। वो स्वयं परमेश्वर था और मनुष्य बनकर आ गया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी शांति के लिए, मुक्ति के लिए। तो जितने लोग, चाहे कितनी भी दौलत है उनके साथ नहीं जाएगी, ये सच्चा है बात। उनकी इज्जत, उनकी शोहरत, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनका ज्ञान उनके साथ नहीं जाएगा। उनका ज्ञान यही धरा का धरा रह जाएगा। और पवित्र शास्त्र जो कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, वही साथ जाएगा। अगर आपके अंदर प्रभु के वचन है, आप उसके वचनों पर चलकर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र प्रभु है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और परमेश्वर पवित्र है। जो परमेश्वर यहोवा ने जो योजना बनाई हमारे लिए कि हम गुनाह में पड़े थे, हम नहीं जानते थे, तो उसने इस आंखें खोलने के लिए इस पवित्र शास्त्र को दिया है और वचन में दिया है। रोमियो 8 में कहता है कि अब जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए दंड की कोई सजा नहीं है। यस, क्योंकि जीवन देने वाली आत्मा की व्यवस्था ने तुम्हें मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जो काम व्यवस्था मनुष्य की कमजोर स्वभाव के कारण नहीं कर सकी, वह परमेश्वर ने किया। उसने अपने पुत्र को पापमय मनुष्य के समान भेजकर पाप की शक्ति को तोड़ा, ताकि व्यवस्था की सही मांग हम में पूरी हो सके, जो अपने पापी स्वभाव के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। जो लोग अपने पापी स्वभाव के अनुसार जीते हैं, 6 तक, उनका मन उसी की बातों पर लगा रहता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, उनका मन आत्मा की बातों पर लगा रहता है। पापी स्वभाव के अनुसार सोचने का परिणाम मृत्यु है, लेकिन आत्मा के अनुसार सोचने का परिणाम जीवन और शांति। इसलिए देखिए किस तरीके से हमें परमेश्वर ने जो है आज्ञा दी है और ये वचन दिया है कि इन पर हम चलें और हम अपने आप को बचाएं, कि हमारा आपका सबका यीशु आने वाला है। जैसा लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा क्या है? नहीं है। जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे आत्मा के चलाए चलते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, वे आत्मा। आज लोग जो दंड पा रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं, जो बीमारी, जो कष्ट भोग रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन पर नहीं चलते। वचन कानों से तो सुनते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बाहर वालों के लिए नहीं कहा कि ये बहरे हैं, वो अंदर वालों के लिए कहा, जो सुनते हैं, जो विश्वास में एक बार आए, वो चंगे किए गए, उनका दर्द खत्म हुआ, उनका दर्द उठा लिया गया, उनका बोझ उठा लिया गया। अगर फिर से दर्द उनके आ गया तो इसका मतलब है कि वो
वचन को ग्रहण सिर्फ चंगाई करने के लिए किया था, और चंगे हो गए तो फिर वही काम में चल रहे, उसी शरीर में चल रहे, उसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वही पुराना स्वभाव, पुराना काम, उसी रास्ते पे जा रहे। वो सोच रहे हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक बार चंगा किया है, बस हो गए, मैं अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। ये पवित्र शास्त्र में जो वचन दिया है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन वो आते तो हैं, वो चंगाई कर तो लेते हैं, पा लेते हैं, चख लेते हैं यीशु मसीह की जो मुक्ति और उद्धार है, उसका मजा चख तो लेते हैं। क्योंकि चंगा होना, आपका दर्द खत्म होना का मतलब है कि उद्धार, मुक्ति, शांति हो मिले। लेकिन वो फिर उसी रास्ते से दाएं बाएं ताकने लगते हैं। और वचन क्या कहता है? तू सीधे चल, जैसा तेरा वचन कहता है, जैसा परमेश्वर कहता है कि तू सीधे चल, इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर सीधे ऊपर है, वो तुझे देख रहा है, टॉप पर बैठा हुआ। कहां बैठा हुआ? कैमरा अगर कोई लगाता है तो कहां लगाता है? पलंग के नीचे तुम्हारे लगा देता है क्या? जो कैमरा लगाते हैं वो कहां लगाते हैं? किचन में लगा देते हैं खाली, कि कैसे रोटी बन रही, और खाई कब जाएगी वो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन वो कैमरा हुए मेरे परमेश्वर का जहां लगा है, जहां से वो देख रहा है कि वो सबको देख रहा है। खासकर वो विश्वास करने वालों को बहुत तेजी से देख रहा है कि वो क्या करते हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो सीधे सीधे चल रहे हैं टेढ़े टेढ़े। तो इसलिए ये वचन कह रहा है, अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। वो जहां चाहेगा वहां प्रकट हो जाएगा, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा। देख ही नहीं रहे हो आप, आपकी तो आत्मिक आंखें बंद है। अब सोच रहे हो कि मुझे चंगाई क्यों नहीं मिली, मुझे दर्द हो रहा। अरे ये तो हो ही नहीं रहा। अरे भाई, उसने कहा है कि वो कैसे चलते हैं, यहां साफ लिखा है कि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, वे आत्मा के अनुसार, यानी परमेश्वर आत्मा है। और हम आत्मा से भागकर कहां जाएंगे? उससे अगर छुपना चाहें तो कहां छुपेंगे? बोलिए, छुप सकते हैं क्या आप लोग छुप सकते हैं? कोई अंधेरा ऐसा बना है जो आत्मा से छुपा सके, आत्मा से भाग सके? आप एक पर्दा लगा लेंगे, दो पर्दा लगा लेंगे, आप अपने लिए, अपने मनुष्यों के लिए जो आत्मिक नहीं है, जो आंखों से दरवाजा बंद कर लिए अंदर देख, लेकिन आप इस छत को भी नहीं उसके रोक सकते, क्योंकि छत भी उसकी आंखों को देखने के लिए जगह दे देती। पहाड़, पहाड़ियां पिघल जाते हैं। जब वो मूसा से आमने सामने बात कर रहा था, लोग नीचे उधम मचा रहे थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने कान के बाले, नाक के बाली जो भी थे सोना दे रहे थे। और वो जो है हारून को सोना दिया, और क्या किया उसने, उसको गलाया। देखिए काफी समय लगा, वो गलने में कोई तुरंत नहीं डाला कि गल गया, उसका सांचा बना। 40 दिन के लिए मूसा गया था। उन 40 दिनों के अंदर उन लोगों ने एक बछड़ा बना लिया अपने हिसाब से, कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा। यहां पर वचन कहता है कि वे अपने शरीर के हिसाब से चलना शुरू कर दिए 40 दिन में ही। अरे देखिए किस तरीके से परमेश्वर ने जो मिस्र से उनको लेकर आया, किस तरीके से लेकर आया, कैसे फिरौन को कठोर कर दिया कि उस फिरौन के ऊपर अपनी सामर्थ्य उड़ेल दी।
यानी कि उस समय जो है पानी भी लहू हो गया। डंडा, एक लाठी जो चरवाहे की थी, क्या थी? चरवाहे की लाठी। आज ये लाठी है, वो समय चरवाहे की लाठी थी, लेकिन जब कभी सास को परमेश्वर ने लिख दिया, लिखवा दिया, अपनी प्रेरणा दिया, तो ये चरवाहे की लाठी है। ये वचन ही कह रहा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, और वो शरीर के अनुसार चले और बछड़ा बना लिया सोने से गढ़ के। परमेश्वर ने फौरन कहा, देख मूसा तू फौरन नीचे चला जा। बताइए, प्रभु देख रहा था, लेकिन मूसा को दिखाने के लिए उसने तुरंत कुछ नहीं बोला, करने दिया कि तुम करो। तुम समझ रहे हो कि हम देख नहीं रहे हैं, तो तुम करो। और जब पूरा बछड़ा बन के तैयार हो जाता है, वहां रख देते हैं। उसके बाद वहां पर भेड़ बकरियों को उसके सामने चढ़ाते हैं और आराम से नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। तो फिर वहां परमेश्वर उसको, मूसा को फौरन भेजता है, कहता है फौरन उतर जा, जल्दी कर, फुर्ती से उतर जा। और मूसा जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि क्या नाच गाने हो रहे हैं, क्या जो है उत्सव मनाया जा रहा है, एक बछड़ा बना करके। परमेश्वर के विरुद्ध है ना हमारे जो भी काम है। ये साफ कहता है कि वे शरीर के अनुसार नहीं, परंतु वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और उसने क्या किया? उस बछड़े को चकनाचूर किया और सबों को डांटा, डांट लगाई, और उससे फिर से उसे उसमें चूर करके फेंक दिया। तो ये परमेश्वर है। आप अपने कामों को खत्म करो, अपने सारे शरीर के जो इच्छा है जो पूरी कर रहे हो उसको खत्म करो, क्योंकि वो देख रहा है। आज रोज क्यों चिल्लाना पड़ रहा? आज ये हो गया, कल वो हो गया, प्रभु मुझे बचा, हमारे लिए दुआ करो। शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या करोगे? मरोगे। शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? मरोगे। और आत्मा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको देख रहा है, वो बचाने के लिए उसके हाथ छोटे नहीं कि भैया अभी आपको पकड़ न सके, उठा न सके, डूब रहे हैं आप। वो तुरंत हाथ वहीं से बढ़ा के वहीं तुरंत बचा लेगा। उसके एक अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं, अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं जो तुम्हें तुरंत बचाएंगे। लेकिन चलना कैसे है? यहां वचन कह रहा कि शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। बचाए तभी जाओगे। यहां गीत क्या कह रहा? आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। और वो आ भी चुका है, वो क्रूस पर चढ़ भी चुका है। समझ रहे? वो आ चुका, क्रूस पर चढ़ चुका, और तुम्हारे लिए वो सारी चीजें कर चुका है। अब तुम्हें क्या करना है? वचन पर चलना है, क्योंकि वो आ गया है और चल भी क्रूस पर चढ़ के, और फिर तुम्हें बचा करके, तुम्हारे गुनाहों को उठा करके अपने आप पर वो दोषी बन के, उसके चेहरे को कोई पहचानने वाला नहीं था उस समय। उसके बाल नोचे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, कहा गया कि अब तू बचा ले अपने आप को, तूने सबको बचाए। तो उसने ये सब कर दिया है। क्या हुआ? वो सब कुछ कर चुका है। वो अब आने वाला नहीं है। वो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर विराजमान है। उससे अगर तुम बसने दोगे, कह रहा है वचन, कह रहा है कि तुम अगर द्वार अपना खोलोगे, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू हमारे लिए अपना द्वार खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ बातें करूंगा, यानी संगति करूंगा, परमेश्वर से बातें करूंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। और तुम्हारा शरीर इसको पवित्र करके बलिदान करो। यहां पर कह रहा है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है।
तुम नहीं जानते हो कब वो फूंका जाएगा। पवित्र शास्त्र कहता है, प्रकाशित वाक्य कहता है, उसमें दर्शन यूहन्ना ने देखा है, उसने लिख दिया आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है और तुम नहीं जानते कब वो आएगा। चोर के समान आएगा। जैसे चोर आता है तो तुम सोते मिलते हो और वो सेन काट के और चोरी करके चला जाता है, वैसे ही यीशु मसीह आएगा। अगर आप जागते नहीं रहो, भीड़ में चले गए, शरीर के बातों में चले गए, शरीर पर मन लगाते रहे, तो तेरा मेरा यीशु आने वाला है। वो दोबारा कहा कि मैं जाता हूं और फिर आऊंगा। और वहां पर स्वर्गदूतों ने गवाही भी दिया है। आइए हम यहां पर जो वचन 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या है? देखिए क्यों कह रहा है कि अतः आप मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते। यहां पर लिखते हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्यों कह रहे हैं? आत्मिक चलो, आत्मा में चलो। आत्मा जो कहता है वो चलो, शरीर जो कहता है उसको अगर करोगे तो क्या हो जाओगे? मृत्यु है। क्या कह रहा? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आज शरीर पर मन कौन नहीं लगा रहा? बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मसीह के लोग हैं, बहुत से मैं पास्टरों को देखा हूं कि वो शरीर पर मन लगा रहे। उनका शरीर जो कहता है कि वचन कहता है कि तू जवानी में अपनी मनमानी कर ले। क्या कर ले? जवानी में तू अपनी मनमानी कर ले, लेकिन फिर प्रभु कहता है कि तेरा न्याय मैं करूंगा। न्याय करने वाला तेरा मैं ही हूं। आइए हम निर्गमन उसका 29 का 46 पढ़कर देखेंगे परमेश्वर क्या। निर्गमन उसका 29 उसका 46 से 46 वचन। और वे जानेंगे कि मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ, ताकि मैं उनके बीच निवास करूँ। हाँ, उनका परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। देखो कहता है तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं। क्या कहता है? उनके मध्य निवास करूं। आज कोई निवास करने दे रहा है क्या? अगर तुम अपने शरीरों के हिसाब से चलोगे तो यहां सीधे कहता है कि मृत्यु से बातें करोगे। किससे करोगे? प्रभु से बातें नहीं करोगे। प्रभु से कतई नहीं बातें करोगे। मृत्यु से साफ कह रहा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। यानी तुम मृत्यु से बात कर रहे हो कि कब आएगी तू मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि मैं तो मजे ले रहा हूं, परमेश्वर को तो सुन ही नहीं रहा हूं। क्या सुन रहे हो तुम परमेश्वर को? परमेश्वर तो कह रहा है कि आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन है। आत्मा के अनुसार चलते हैं वे जीवन को पाते हैं? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मृत्यु
पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब आप मन कहाँ लगाए हुए हैं? शरीर पर। शरीर का काम क्या है? नाश करना। ये शरीर बना ही ऐसा है कि परमेश्वर ने, वो समय था उसने अपने जैसा बनाया था, लेकिन जब हम अपने मन पर चलने लगे, परमेश्वर ने हमें अपने मन पर छोड़ दिया। क्या किया? उसने अपने मन पर छोड़ दिया। आइए यहां तक देखेंगे परमेश्वर की प्रेरितों के काम 16, उसका 16 वचन देखेंगे हम। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमारे, एक दिन जब वे प्रार्थना की जगह जा रहे थे, उन्हें एक दासी मिली जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी। उसके मालिक उसकी भविष्यवाणी से बहुत पैसा कमाते थे। हाँ, देखिए यहां पर लिखा, जब हम प्रार्थना करने की जगह पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भविष्य